लेकिन बेटा इसी सवाल को इतने सारे कुछ करने का क्या मतलब है? लिटरली बोलूं तो इतना सारा कुछ करने का कोई मतलब नहीं बनता। यानी कि आप 2 सेकंड में कर सकते हो इस सवाल को। चलिए देखते हैं कैसे। वही मैं बताऊंगा। देखो पहले बोला 5 सेंटीमीटर, अब आपने स्ट्रेच कर दिया 10 सेंटीमीटर। बोलो कितना स्ट्रेच किया? पहले का डबल स्ट्रेच। तो देखिए हाँ जी, यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास आ गया है और ये क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि एक स्प्रिंग है जिसको हमने स्ट्रेच किया 5 सेंटीमीटर और उन्होंने क्या करा, एक एनर्जी स्टोर कर ली अपने पास जिसका वैल्यू है यू। और हमने बोला कि इस स्प्रिंग को 10 सेंटीमीटर खींचते हैं तो कितना एनर्जी आता है। बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये वर्क एनर्जी वाले चैप्टर से बिलोंग करता है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और नीट एग्जाम और स्टेट पीएमटी या फिर एफएमटी में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। और नॉर्मली इस तरीके का क्वेश्चन को करने का एक ट्रिक होता है, वो भी मैं इस वीडियो में तुम्हें समझाऊंगा। देखो बेटा इस क्वेश्चन को देखते ही आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि एक स्प्रिंग का सिस्टम दिया है। मान लेते ये हमारा स्प्रिंग है। अब क्या क्वेश्चन में बोला है, हमारे जो स्प्रिंग है ना इसको हमने 5 सेंटीमीटर फैला दी है। मतलब अगर मेरे नेचुरल लेंथ ये होगा तो हमारे पास ये होगा 5 सेंटीमीटर जो फैला हुआ है। 5 सेंटीमीटर हमने स्ट्रेच कर दिया। अब इसी स्ट्रेचिंग में हमारी जो एनर्जी स्टोर हुई है उसका वैल्यू है यू। अब दोबारा हमने एक और स्प्रिंग ले लिया जिसमें वही सेम मटेरियल सब कुछ सेम है। अब ये जो नया स्प्रिंग आया हमारे पास, इसका जो स्ट्रेचिंग वाले लेंथ है इसका वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। बोलो अब कितना एनर्जी स्टोर हुआ। जनरली इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है इसको सॉल्व करने का एनालॉजी आपके पास ये होता है कि स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी जो भी स्टोर होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। आप इससे आसानी से निकाल सकते हो कि हाफ के एक्स स्क्वायर पहले दिया हुआ है जिसका वैल्यू यू, और यहाँ पर आपने x का वैल्यू 5 सेंटीमीटर को पुट करके आपको k का वैल्यू मिलेगा। फिर वही k का वैल्यू को अब दोबारा एक और बार इक्वेशन लिखोगे जिसमें k एक्स स्क्वायर इक्वल टू जो होगा आपको पता नहीं, और यहाँ पर x की जगह पर आप 10 सेंटीमीटर लिखोगे और यहाँ से जो आपको k का वैल्यू मिला होगा, हमने नहीं निकालेंगे ठीक है, आपने जो k का वैल्यू निकाले होंगे तो उसको पुट करके आप इसका आंसर लिख दो। लेकिन बेटा इसी सवाल को इतने सारे कुछ करने का क्या मतलब है? लिटरली बोलूं तो इतना सारा कुछ करने का कोई मतलब नहीं बनता। यानी कि आप 2 सेकंड में कर सकते हो इस सवाल को। चलिए देखते हैं कैसे। वही मैं बताऊंगा। देखो पहले बोला 5 सेंटीमीटर, अब आपने स्ट्रेच कर दिया 10 सेंटीमीटर। बोलो कितना स्ट्रेच किया? पहले का डबल स्ट्रेच किया है कि नहीं? पहले का डबल स्ट्रेच किया। ध्यान से समझना, पहले जितना स्ट्रेच किया था उसका डबल स्ट्रेच कर दिया। और यही डबल स्ट्रेच करने में एनर्जी का फैक्टर देखो हमेशा स्क्वायर में इंक्रीज होगा। समझ रहे हो? जो एनर्जी स्टोर होगा वो हमेशा स्क्वायर में इंक्रीज होगा। अगर डबल स्ट्रेचिंग हुई है तो डबल का स्ट्रेचिंग कितना होगा, एनर्जी स्टोर कितना होगा? 4 टाइम्स। तो आप आसानी से बोल सकते हो अगर पहले यू एनर्जी स्टोर हुआ होगा तो अभी जो एनर्जी स्टोर होगा उसका वैल्यू होगा 4u। तो दिस इज द आंसर। एक और सेट ऑफ क्वेश्चन आता है। अगर बोला जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच अ स्प्रिंग 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर खींचने के लिए 5 जूल वर्क करनी पड़ती है। अब बोला गया हमें खींचना है और भी 5 सेंटीमीटर, एडिशनल और 5 सेंटीमीटर खींचनी है, तो एक्स्ट्रा वर्क कितना करना पड़ेगा? देखो सवाल वही है। अगर मैंने एक स्प्रिंग अभी भी एज्यूम कर लेता हूं तो पहले इसका हमने 5 सेंटीमीटर खींच दिया, इसके लिए हमें लगा 5 जूल। अब बोला जा रहा है अगेन 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर तो पहले से खींचा हुआ था, अब इसको मैंने 5 सेंटीमीटर और खींच दिया। तो बोलो अब कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो नेचुरल लेंथ से अगर हमने बात करना शुरू किए, हमेशा ध्यान रखना जो फॉर्मूला हमें लागू होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, ये नेचुरल लेंथ से वैलिड होता है ठीक है। अगर नेचुरल लेंथ से होता है तो 5 जूल लगा 5 सेंटीमीटर खींचने में, तो आसानी से बोल सकते हो उसी तरीके से 10 सेंटीमीटर खींचने में डबल खींचा गया। डबल खींचा गया मतलब 4 टाइम्स एनर्जी हो जाएगा, यानी कि 5 इंटू 4 अब आसान तरीके से निकाल सकते हो जिसका वैल्यू हो जाएगा 20 जूल। लेकिन आंसर क्या 20 जूल होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपसे पूछा एक्स्ट्रा कितना वर्क करना पड़ेगा। देखो बेटा समझना, एक्स्ट्रा वर्क कितना करना पड़ेगा। पहले से ही आप 5 जूल करके रखे हो, अब 20 जूल और लगेगा, मतलब कर खींचने के लिए 20 जूल लगता था, 5 जूल पहले से लगाया गया, तो बोलो आंसर कितना आएगा? 15 जूल। तो इस तरीके का क्वेश्चन को ज्यादा बेटर होगा आप तुमने फॉर्मूला लगा के ना सॉल्व करो तो अच्छा है। क्योंकि फॉर्मूला लगा के करने से कई बार क्या होता है, क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाता है लेकिन
कैलकुलेशन में गलतियां आ सकती है, तो अब हवा में निकालो ना भाई। जब ये क्वेश्चन आपका 2 सेकंड में सॉल्व हो रहा है, 5 सेंटीमीटर खींचने में 5 जूल लगला है, बोलो 10 सेंटीमीटर खींचने में कितना लगेगा, बोलो डबल खींचा गया, बोलो डबल खींचा गया तो वर्क डन 4 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि उसकी स्क्वायर। सेम एडिटिव सवाल अगर ऐसा होता, मानो 3 सेंटीमीटर खींचने में आपको लग रहा है 1 जूल, बोलो 9 सेंटीमीटर खींचने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो 9 सेंटीमीटर मतलब हो गया 3 टाइम्स आपको खींच लिया, है ना। पहले 3 सेंटीमीटर था, आपने क्या करा 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर मतलब 3 टाइम खींचा गया, और 3 टाइम खींचेगा मतलब उसमें एनर्जी कितना होगा, 3 स्क्वायर 9 जूल हो जाएगा, है ना। 9 टाइम्स इंक्रीज करेगा, अगर पहले 1 था तो अभी 9 हो जाएंगे। तो इस तरीके के सवाल को इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपका डेफिनेटली जो आंसर होगा बहुत सही होगा और बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए मैंने इस वीडियो से आपको यही बताया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ऐसे ही और मजेदार बहुत सारे ट्रिक्स आपको जल्दी से जल्दी मिलेगा इस चैनल पे। ठीक है, थैंक यू, बाय।